ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग देखे थे इससे पहले वाले में कि इग्नियस रॉक को पहचानने का तरीका। तो सबसे पहला आता है हम लोग का क्या, अग्निय शैल बहुत ज़्यादा कठोर रहेंगे, आप लोग क्या आसानी से टूटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे, ये कॉम्पैक्ट रहेंगे। ठीक। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग का क्या, इसमें हमारा इंटरलॉकिंग ग्रेन्स मिलेगा। इंटरलॉकिंग ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं। ठीक। तो ये मान के चलिए आपका पहला ग्रेन था, ठीक है। तो अब इंटरलॉकिंग बोल रहे हैं मतलब इसको, ये जो जगह दिख रहा है आप लोग का, इसको पूरे तरीके से क्या कर देगा, वो लॉक कर देगा। ठीक। तो ये ग्रेन दूसरा वाला जो खनिज है वो कुछ इस प्रकार से विकसित होगा। ठीक। तो ये हो गया आप लोग के दो ग्रेन्स। ठीक है। इसके बीच में आप लोग को इंटरलॉकिंग स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जो अग्नेय शैल रहेगा उसमें आप लोगों को अलग अलग ग्रेन को जस्टिफाई करने में दिक्कत होगा, मतलब कि एक ग्रेन का बाउंड्री जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ऐसे बताने में दिक्कत जाएगा। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, इंटरलॉकिंग ग्रेन्स कहा जाता है। ठीक। अब इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं जिसके सहायता से हम लोग पहचानेंगे, तो ये तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज था। अब दूसरा चीज है कि अग्नेय शैलों में कभी भी फॉसिल नहीं मिलता है, जो जीवाश्म है वो कभी नहीं मिलता है आप लोग का अग्नेय शैल में। ठीक। फॉसिल अब्सेंट रहता है इसमें, इसमें जीवाश्म आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। ठीक। क्यों नहीं मिलेगा, थोड़ा इसको अनुमान लगा के सोच ही सकते हैं कि जीवाश्म क्या होता है हम लोग का, एक जो प्राचीन काल के जो जीव रहते हैं उनका कुछ अंश या तो फिर उनका कुछ जो इम्प्रेशन जो रहता है वही हम लोग को जो मिलता है, वही इसको नॉर्मली बोल सकते हैं जीवाश्म है। इसको जब जीवाश्म पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में बताएंगे जीवाश्म के बारे में। तो जीवाश्म के बारे में नॉर्मली अभी इतना ही जान लीजिए कि ये एंशियंट टाइम के जो एनिमल्स थे, ठीक, तो उनका अवशेष या रिमीन्स रहता है। ठीक। या तो इम्प्रेशन के फॉर्म में या तो फिर आप लोग का एज इट इज प्रिजर्व रहता है। ठीक। तो अग्नेय शैलों में जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाया जाता है कभी भी कहीं भी। क्यों नहीं पाया जाता है, यहाँ आप इसके बनने के ऊपर जाइए। तो अग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है, तो अग्नेय शैल का जो निर्माण है वो डायरेक्ट मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। ठीक। तो अब आप ही इमेजिन करिए कि अगर ये जो मैग्मा है अगर इसमें कोई जीव जंतु चला जाता तो ये क्या हो जाता, पूरे तरीके से जल जाता, इसमें कुछ भी उसका अंश बचता ही नहीं। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो मैग्मा है वैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, गर्म रहता है। तो इसमें से कोई भी एनिमल सरवाइव करना या तो उसका कुछ पार्ट बचना ऐसा तो कुछ संभव ही नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो अग्नेय शैल है तो उसमें हमारा कभी भी क्या नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत पूछे जाते हैं कि अग्नेय शैलों की विशेषताएं हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, इसमें इंटरलॉकिंग ग्रेन पाया जाता है। ठीक। तो इसमें से कौन नहीं पाया जाता है वाला में, तो ये आप लोग का ये सही होता। तो इस प्रकार से आप लोग का छोटा छोटा यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन ये सबसे पूछे जाते हैं बेसिक वाले। ठीक। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते। और सेकंड चीज आप लोग का इसमें और क्या हो सकता है पहचानने का तरीका, किसके बेसिस पे आप लोग बोल सकते हैं कि जो अग्नेय शैल है उसमें संस्तरण या बेडिंग नहीं पाया जाता है। ठीक है। संस्तरण तल या बेडिंग प्लेन्स ये बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक। तो हमारा जो अग्नेय शैल है तो उसमें हमारा ना ही संस्तरण पाया जाएगा और ना ही, मतलब उसी को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं बेडिंग प्लेन्स। तो बेडिंग प्लेन्स क्या होता है हम लोग का, एक संस्तर के ऊपर एक संस्तर, जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा जैसे बेडिंग, बेडिंग जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप लोग जैसे बेड बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, सबसे पहले नीचे चटाई बिछाते हो, चटाई के ऊपर में फिर आप लोग क्या करते हो, गद्दे बिछाते हो, गद्दे के ऊपर में क्या करते हो आप लोग, बेडशीट बिछाते हो। ठीक। तो इस प्रकार से एक बेडिंग के क्रम में या तो फिर एक जो आप लोग का एक निश्चित क्रम में हमारा जो क्या बोलते हैं, किसी एक प्लेन में हमने अलग अलग चीजों को बिछाया, जैसे सबसे पहले चटाई बिछाया, इसके ऊपर क्या किए, गद्दे बिछा दिए। ठीक। इसके फिर ऊपर से हम लोग क्या कर दिए, बेडशीट बिछा दिए। तो इस प्रकार से आप लोग का अलग अलग चीजों का
एक संस्तर बना कि नहीं बना, एक लेयर बना कि नहीं बना, तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, बेडिंग। ठीक, तो जो हमारा अग्नेय शैल है तो इसमें हम लोग का इस प्रकार से संस्तरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बेडिंग प्लेन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा कि हमारा जो अग्नेय शैल रहता है तो इसमें कभी भी बेडिंग नहीं पाया जाता है। तो बेडिंग की खासियत किस में है, बेडिंग प्लेन या तो बेडिंग किस में पाया जाता है हम लोग का, अवसादी शैल या कायांतरित शैल की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, और अग्नेय शैल में ये बेडिंग नहीं पाया जाता है। ठीक, ठीक है, तो इसके अलावा और क्या देख सकते हैं कि जहां अग्नेय शैल बनता है, ठीक, तो ये अपने आसपास के शैलों को कभी कभी क्या कर देता है, जला देता है। ठीक, इसके आसपास के जो इनक्लोजिंग जो शैल रहेंगे, रॉक रहेंगे, इनको क्या कर देता है, वो जला देता है, बेक कर देता है। कैसे, ये मान के चलिए हमारे पहले के रॉक थे पुराने वाले। ठीक, तो अब यहां से हमारा क्या हो रहा है, मैग्मा जा रहा है, यहाँ से इसको जगह मिल गया मैग्मा को जाने के लिए, तो ये हमारा मैग्मा क्या हो रहा है, यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, हमारा मैग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का है। तो अब टेम्परेचर का होने के कारण में अब ये जो टेम्परेचर है या तो इधर भी जाएगा और या तो इधर भी जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर के कारण में ये जो सेल है तो इसका जो किनारे वाला जो पार्ट है या तो फिर इसका जो इसका कॉन्टैक्ट जो जोन है या तो फिर जो हमारा इसके साथ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था, तो ये क्या होने आता है, कुछ जला हुआ दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। ठीक, तो इसको हम लोग बर्निंग इफेक्ट या तो फिर हम लोग मतलब बेक्ड भी बोलते हैं। हम लोग का क्या, इनक्लोजिंग रॉक जल गए हैं। तो ये आप लोग कभी फील्ड में कभी जाते हो तो वहाँ देखना कि कहीं किनारे किनारे वाले सैल में अगर आप लोग को जला हुआ का निशान हो, जला हुआ निशान तो सभी लोगों ने देखा है। ठीक है, जो आप लोग का कढ़ाई के नीचे साइड भी जल जाता है, तो उसी प्रकार से हम लोग का जो रॉक है उसमें अलग से जला हुआ निशान दिखेगा। तो ये आप लोगों का पहचान करने का तरीका है किसी अग्निय शैलों को। ठीक है, तो ये सब हम लोग के छोटे छोटे टेक्निक्स हैं या तो ट्रिक्स हैं जिनकी सहायता से हम फील्ड में या तो हम आसानी से किसी भी अग्निय शैल को पहचान सकते हैं। ठीक है, कैसे कि अग्निय शैल जो है वो बहुत ज्यादा कठोर रहेगा और जो अवसादी शैल रहता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। ठीक, तो अग्निय शैल बहुत ज्यादा कठोर रहते हैं, इसको जब आप लोग हैमर हैमर से तोड़ोगे, हथौड़ा से, तभी आप लोग का ये आसानी से नहीं टूटता है। ठीक, और ये बहुत ज्यादा क्या रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, दबा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या पाया जाता है, इसमें इंटरलॉकिंग ग्रेन्स पाए जाते हैं, मतलब कि जो ग्रेन है वो एक दूसरे के साथ में बहुत जटिलता से क्या रहते हैं, गुथे हुए रहते हैं। इसमें हम लोग एक ग्रेन, दो ग्रेन, इस प्रकार से इसका बाउंड्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है इसमें फॉसिल अब्सेंट रहते हैं। तो ये जो हमारा अग्नेय शैल है तो इसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी जीवाश्म उपस्थित नहीं रहता है। तो हमारा जो अग्नेय शैल है वो कंप्लीटली अब्सेंट ऑफ फॉसिल रहता है, इसमें कोई भी फॉसिल नहीं रहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आप लोग का कि जो हमारा अग्नेय शैल रहेगा उसमें कभी भी संस्तरण या बेडिंग प्लेन नहीं पाया जाता है। ठीक, और उसके बाद में लास्ट नंबर है आप लोग का क्या, कि हमारा ये अग्नेय शैल कभी कभी क्या, बेक इफेक्ट भी देते हैं या तो फिर आप लोग का बर्निंग इफेक्ट भी देते हैं। तो ये होता क्या है, इसमें हमारा मैग्मा जो रहता है या लावा जो रहता है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, जिसके कारण कि ये अपने आसपास के सेलों को क्या कर देता है, जला देता है। ठीक, तो ये भी हमें दिखाई देता है कहाँ, फील्ड में। ठीक, तो ये सब हमारे अग्नेय शैलों को पहचान करने का क्या है, तरीका है। तो इन सब मेथड्स को आप लोग अप्लाई करके नॉर्मली किसी भी सैंपल को उठा करके देख सकते हैं कि वो अग्नेय शैल है, अवसादी शैल है या कायांतरित शैल है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। ठीक है,